तो अब हम आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस पे। मल्टीपल चॉइस जो अभी तक मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसमें उसके हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्या है। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू। अगर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के हिसाब से देखा जाए तो पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन जब मैंने आपको लास्ट पढ़ाया है, ट्रांसपोर्टेशन में चार चीज़ों से, इंडिया में चार तरीक़ों से ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, यानी गुड्स और पीपल, जो लोग हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। एयरलाइंस, एरोप्लेन्स की मदद से, गाड़ियों की मदद से रोड पे। शिपिंग, समुद्री जहाज़, समुंदर के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, समुंदर के थ्रू हम बेचते हैं। और रेलवेज़ की वजह से। तो ये चार तरीके हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, पहली प्रेफरेंस दी जाती है रोड्स को, क्योंकि बाकी जितने भी हमारे मोड्स हैं, एयरलाइंस होगी, शिपिंग होगी, रेलवेज़ होगी, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रोड्स की ही मदद लेनी पड़ेगी। एयरपोर्ट जाने के लिए भी रोड चाहिए, रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी आपको रोड की ज़रूरत पड़ेगी, पोर्ट्स तक जाने के लिए भी रोड्स पड़ेगी। तो बेसिक प्राइमरी जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन मोड है, दैट इज़ रोड। द टर्म यूज फॉर द मेजर और द इम्पॉर्टेंट रोड ऑफ द कंट्री। इंडिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है, कंट्री की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर या इम्पॉर्टेंट रोड होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हाईवे कहा जाता है। ठीक है, हाईवेज़ ही हैं। हाईवेज़ टर्म बेसिकली इस्तेमाल की जाती है मेजर और इम्पॉर्टेंट रोड्स जो हैं कंट्री की, उसके लिए। अ रोड कनेक्टिंग टू टाउन्स, वो सड़क जो दो टाउन्स को कनेक्ट करती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कंट्री रोड कहा जाता है, अर्बन रोड कहा जाता है, हाईवे कहा जाता है, या नन ऑफ दिस। बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, जब हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो दो टाउन्स को जोड़ती है, उसको कंट्री रोड कहते हैं। यानी ये बेसिकली जो कंट्री रोड होती है, वैसे तो ये नॉन अर्बन रोड्स होती हैं, जो शहर में नहीं बनती, और ये दो गाँव को कनेक्ट करती हैं। यानी बेसिकली वही है, दो टाउन को कनेक्ट करने के लिए भी कंट्री रोड ही हमारी होती है। द रोड विद इन अ सिटी और अ टाउन इज़ कॉल्ड एज द अर्बन रोड। बिल्कुल, जो शहर में होती है उसको अर्बन रोड कहते हैं, जो गाँव में बनती है उसको रूरल रोड कहते हैं। द पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस विच इज़ यूज्ड बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक इज़ नाउन एज। वो पार्ट रोड सरफेस का जिसको विच इज़ यूज्ड बाय व्हीकुलर ट्रैफिक, जो व्हीकुलर ट्रैफिक द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इज़ नाउन एज, उसको क्या कहा जाता है? उसको कैरेज वे कहा जाता है। इस पूरे को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको आगे जाके, जब मैं इसको डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो पार्ट रोड सरफेस का है वो कैरेज वे होता है। बट फिलहाल ये मैं पॉइंट्स अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा उन क्वेश्चंस पे आता हूँ जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया था, द लॉन्गेस्ट रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शेर शाह सूरी वाज। जो शेर शाह सूरी के दौरान रोड कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? वो लाहौर से लेकर कोलकाता तक हुई थी, आप सभी को पता है। अभी हमने पीछे पढ़ा है, लाहौर से लेकर कलकत्ता तक। द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1540, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 1545 एडी तक ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, ये हमने पढ़ा था। कोटलिया गॉट कंस्ट्रक्टेड अ नेशनल हाईवे कनेक्टिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन द पटना इन अबाउट 300 BC। 300 BC में जो हमारे कौटल्य चाणक्य थे, उन्होंने एक रोड बनाई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, वो पटना के साथ जोड़ रही थी। द रोड कनेक्टिंग कैपिटल सिटीज़ ऑफ द स्टेट्स इज़ कॉल्ड एज द स्टेट हाईवे। ये भी आगे जाके अभी हमने पढ़ना, अभी पढ़ा नहीं है, मैंने आपको बताई थी चार कैटेगरीज थी, जो किस दौरान हमें बताई गई थी। नागपुर प्लान में क्लासीफाई किया गया था रोड को चार अलग चार तरह की कैटेगरीज में, जिसमें स्टेट हाईवेज़ होते हैं। तो स्टेट हाईवेज़ बेसिकली कैपिटल सिटीज़ को जोड़ते हैं। ये मैं अभी जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम वही बात करेंगे जितना जितना हमने अभी तक समझ लिया हुआ है। अ डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क नाउ नाउन एज द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो आपको पता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हमने लास्ट में ही अभी पढ़ा, CPWD, वो किसके टाइम के दौरान बना था? लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना था। CRO
जिसको सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये कब बनी थी? 1930 में बनी थी। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, थ्योरी में हमने इसको कवर किया था। इंडियन रोड कांग्रेस IRC एक बॉडी है, ये कब बनी थी? 1934 में बनी थी। ये सजेस्ट करती है, ये जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो इसी से, या जो भी हमारी बॉडी है जो हाईवे, नेशनल हाईवे कनेक्ट बनाती है, नेशनल हाईवे NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये भी इन्हीं से रिकमेंडेशन लेती हैं, सजेशंस लेती हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है होती है। तो इंडियन रोड कांग्रेस वाज सेटअप इन 1934। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? मैंने आपके साथ अभी पीछे डिस्कस किया, 1939 में आया था मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन CRRI वाज स्टार्टेड इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, कौन से ईयर में बना? 1951 में बना। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है? शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। डिस्कशन अभी हमारी हुई थी। द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफ ऑल द प्रोविंस वाज हेल्ड एट द नागपुर। नागपुर में ये हेल्ड हुई इन डैश टू लुक इनटू द 1943 में नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने आपको कहा था नागपुर वाला याद रखना। ये सारे पॉइंट याद रखने आपका काम है आज, कि आपने इन सभी जो ईयर्स वगैरह हैं इसको याद कर लो, ठीक है। जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से आपने चलना। हेड क्वार्टर ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस इज़ एट, हेड क्वार्टर इंडियन रोड कांग्रेस का कहाँ पे है? इंडियन रोड कांग्रेस का मुंबई में हेड क्वार्टर है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, या फिर न्यू दिल्ली में है। ये आपको यहाँ पर, जब इस पॉइंट को यहाँ पे दिया नहीं है, हम पीछे जाके इसको चेक कर लेंगे बाद में। अभी इसको 22 वाले को स्किप कर लो। द इंडियन रोड्स एंड द ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन IRTDA वाज सेटअप इन 1927। IRTDA कब बना था? 1927 में बना था। हेड क्वार्टर इंडियन रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन का बॉम्बे में है। IRTDA का तो बॉम्बे में हेड क्वार्टर है। तो ये जो इंडियन रोड कांग्रेस है इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न थी, लेकिन ये न्यू दिल्ली में ही है। वैसे सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो न्यू दिल्ली में ही हैं, कोई एक आधी ही है जो आगे पीछे होगी। तो न्यू दिल्ली में इंडियन रोड कांग्रेस है। CRRI भी न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। जो हमारी इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये मुंबई में है। द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये कौन से ईयर में बना था? 1960 में ये बना था। नागपुर कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें मिनिमम विड्थ जो विलेज की रोड है, जो विलेज रोड्स हैं उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, कितनी रिकमेंड की थी नागपुर कॉन्फ्रेंस में? 2.45, कम से कम 2.45 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। रोड की चौड़ाई कम से कम 2.45 mm, मतलब एक सिंगल गाड़ी वहाँ से पास हो सके, उसके लिए हमको ये रोड को कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है। यहाँ तक ही हमने अभी तक मल्टीपल चॉइस पढ़े हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऊपर के अभी तक कवर नहीं हुए थे, जिसमें स्टेट हाईवे वगैरह वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को, जो वीडियो है इसको अच्छे से देखो, बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो, और इन मल्टीपल चॉइस को तो एटलीस्ट आप पढ़ लो, ठीक है। Thank you very much for watching this video. God bless you all.